हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दो ट्राउज़र के डिज़ाइन बनाऊंगी। पहला डिज़ाइन हमारा कटवर्क का है, जिसमें हमने स्लैश का इस्तेमाल करना है। मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी पहले से ही कट की हुई है और इस पर फ्यूजिंग पेपर को भी पेस्ट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने करीब 3 इंच रखी है और लंबाई इसकी 14.5 इंच रखी है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3 स्ट्रेट पट्टी की कटिंग की हुई है, जिस पर मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इन्हें अंदर की तरफ को किस तरह से फोल्ड किया हुआ है। अब मैं आपको पट्टी की चौड़ाई दिखाती हूँ। पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। तीनों पट्टियों की चौड़ाई मैंने सेम ही रखी है और रखने के बाद इन्हें मैं अंदर की तरफ को फोल्ड करूँगी और सीधी सीधी हम स्ट्रिप सी लेंगे। बीच से फोल्ड करेंगे और फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई को हम लगाते जाएंगे। इसी तरह से हम तीनों पट्टियों को सी लेंगे। एक पट्टी पर मैंने सिलाई लगा ली है। इसी तरह से हमने सारी पट्टियों को सिल लेना है और सिलने के बाद ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब हमने इन पर 3-3 इंच की कटिंग कर लेनी है। तीनों पट्टियों को हम 3-3 इंच पर कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद हम इन पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये मैंने कटिंग कर ली है और ये मैंने बहुत सारी पहले से ही बनाई हुई थी। अब मैं आपको डिज़ाइन बताऊंगी। ये जो पट्टी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इसे मैंने बीच से फोल्ड कर लिया है और फोल्ड करने के बाद इस पर मैंने क्रीज भी बना ली है। 3 इंच की पट्टी मुझे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी लग रही थी, इसलिए मैंने इसे 2.5 इंच की करी है और बीच से फोल्ड करने के बाद क्रीज भी बना ली है। अब हम सभी पट्टियों को एक के बाद एक रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें किस तरह से इन्हें सिलना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, एक के बाद एक मैं रखती जा रही हूँ और सिलाई को लगाती जा रही हूँ। इसी तरह से मैं सभी पट्टियों को रखूँगी और क्रीज से बीच में सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई को लगाती जाऊँगी। पट्टियों को सिलते वक्त हमने एक बात का ध्यान रखना है कि सीधी साइड हमने नीचे की तरफ और उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे। आप देख सकते हैं एक के बाद एक रखने के बाद मैंने अपनी सभी पट्टियों को स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद मैंने आपको दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा पट्टी की भी मैंने कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं। अब हम इनका डिज़ाइन बनाएंगे। एक पट्टी को हम उधर अपोजिट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और दूसरी को अपोजिट साइड। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। आप देख सकते हैं मैंने सभी पट्टियों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर सिल लिया है। एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, आपने भी ऐसे ही अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। ये मैंने आयरन करी है और आयरन के बाद ये ईजिली इन पर सिलाई लग जाएगी। पैटर्न पर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसे आपको दिखाती हूँ। अब हमने अपना कटवर बनाना है। कटवर ड्रा करने के लिए ये मैंने 2 इंच की बुकरम की पट्टी ली है। इस पर मैंने एक लाइन खींची है और लाइन मैंने आधा इंच एक पॉइंट की रखी है और पट्टी की लंबाई मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लंबाई भी मैंने इतनी ही रखी है, 14 इंच। ये मेरे पास कटवर्क है। कटवर्क को मैंने पहले से ही कटिंग किया हुआ है। इसकी भी लंबाई और चौड़ाई मैंने करीब 1-1 इंच ही रखी है और फिर से मैंने गोलाई शेप दिया और गोलाई शेप देने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हमने लाइन की तरफ से इसकी स्ट्रेट लाइन रखनी है और कर्व को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और पेन की मदद से हम निशान को लगा लेंगे। आप देख सकते हैं एक कटवर मैंने ड्रा कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा भी करेंगे और सारे कटवरों को हम इसी तरह से ड्रा कर लेंगे। जिस तरह से मैंने ये कटवर की मार्किंग की है, इसी तरह से मैंने सभी मार्किंग कर दी है। अब अपनी मार्किंग पर हमने कटवर की कटिंग करनी है।
जो हमने मार्किंग की है उसी पर हमने कटिंग करनी है। हल्के हल्के हाथ से हम कटवर्क को घुमाते जाएंगे और अपनी कटिंग को करते जाएंगे, जिससे हमारी ईजिली कटवर्क की कटिंग हो जाएगी। कटवर्क की कटिंग मैंने कर ली है और कटिंग करने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर भी पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक प्लेन फैब्रिक पट्टी ली है जो इसी कलर की है। अब हम पेस्टिंग पट्टी वाली को इसके ऊपर रखेंगे और कटवर्क की साइड साइड हम सिलाई को लगाते जाएंगे। हल्के हाथ से हमने घुमाते जाना है और कटवर्क के किनारे किनारे सिलाई को लगाते जाना है, जिससे हमारी ईजिली सिलाई लग जाएगी और बहुत ही प्यारे हमारे कटवर्क बनके तैयार होंगे। ये किनारे किनारे मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद हमने इनके बीच में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। अभी मैंने कट्स लगा लिए हैं। कट्स लगाने के बाद अब हम अपने कटवर्क को सीधी तरफ को टर्न करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ईजिली हमारे कटवर्क बन के तैयार हुए हैं। और इनके बाद अब हमने इन पर प्रेस करनी है और प्रेस करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने प्रेस भी कर ली है और प्रेस की मदद से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कटवर्क की साइड से अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपना पैटर्न लेना है और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमने कटवर्क को और पैटर्न को एक साथ स्टिच करना है। कटवर्क को हमने उल्टी साइड से रखना है और पैटर्न को हमने सीधी साइड से रखना है और उसके बाद हम अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने अपनी सिलाई को किस तरह से लगाना है। ये मैंने रख लिया है और कटवर्क को मैंने सीधी तरफ रखा है और इसके जो किनारे किनारे ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसी पर अपनी सिलाई को लगाएंगे। कटवर्क को और पैटर्न को हम फिक्स करते जाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। कटवर्क के साथ मैंने पैटर्न को स्टिच कर लिया है। अब हमने इसे सीधा करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कैसे सीधा किया है। बस हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, कटवर्क को पलटना है और इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई को लगाते जाना है। जब हम कटवर्क को सीधा करके रखेंगे तो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये अंदर की तरफ को फोल्ड हो जाएगा और हमारा कवर होते जाएगा। अब हमने इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई को लगाते जाना है। पैटर्न और कटवर्क एक साथ स्टिच हो चुके हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। ये सिलाई मैंने थोड़ी बड़ी इसलिए लगाई है। अब मैंने इसके ऊपर ये जो सटल लेस मैंने आपको शुरू में दिखाई थी, इसको सीधी साइड से रखना है और इसके किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाना है। लेस को हमने सिलाई के ऊपर रखना है और लेस को स्टिच करते जाना है। ये लेस हमारी लग के तैयार हो चुकी है और अब हमने पैटर्न को सीधा करना है और पैटर्न को सीधा करने के बाद ये मेरे पास जॉइंट लेस है, इसे भी मैंने आपको शुरू में दिखाया था। जॉइंट लेस को हमने उल्टी साइड से रखना है और इसको भी सिलाई से सिलते जाना है। जॉइंट लेस को भी हमने पैटर्न की उसी सिलाई के ऊपर रखते जाना है और अपनी दूसरी सिलाई से अपनी जॉइंट लेस को स्टिच करते जाना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से स्टिच कर रही हूँ और मैं आपको जॉइंट लेस सीधी करके दिखाती हूँ। सीधी करने के बाद इस पर ये मैंने आयरन कर ली है। अब ये मेरा ट्राउज़र है और अपने पैटर्न को हम ट्राउज़र के ऊपर उल्टी साइड रखेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई को लगाते जाएंगे। मैं हमेशा ट्राउज़र का थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ को रखती हूँ और उसके बाद अपनी सिलाई को लगाते जाती हूँ। पैटर्न को मैंने ट्राउज़र में स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद अब हमने इस पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब इस पर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। कपड़े को फिक्स करते जाएंगे और किनारे किनारे सिलाई को लगाते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करा करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पहला डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल और प्यारा हमारे डिज़ाइन बना है। इस डिज़ाइन में मैंने लेस, सटल लेस और कटवर्क तीनों का ही इस्तेमाल किया है और इनके इस्तेमाल करने से ये मेरा बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना है। अब हम अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ को चलना है। इसे बनाने के लिए ये मैंने फैब्रिक पट्टी ली है और इस पे मैंने पिनटेक्स के निशान भी लगा रखे हैं, लेकिन मैं इसकी चौड़ाई पहले आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने करीब 5.5 इंच और 1-1 इंच पर मैंने पिनटेक्स के निशान लगा लिए हैं।
आपको दिखाई दे रहा होगा ये मेरा प्रिंट का कपड़ा था, लेकिन मैंने इसे उल्टी साइड से फ्यूजिंग पेपर को इस पे पेस्ट किया हुआ है। और पेस्ट करने के बाद ये मैंने पिनटैक्स की क्रीज भी बना ली है। अब हमने एक एक पिनटैक्स को डालते जाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने अपनी पिनटैक्स को डालना है। ये एक मैंने सिलाई लगा ली है और कितनी सफाई के साथ ये हमारी सिलाई लगी है। इसी तरह से हम दूसरी को भी फोल्ड करेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये हमारी 2 पिनटैक्स डल चुकी हैं। अब हम तीसरी को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। और क्रीज डालने का ये फ़ायदा रहता है कि हम आसानी से अपनी पिनटैक्स को डाल लेते हैं। एक के बाद एक अपनी क्रीज को फोल्ड करते जाना है और अपनी सभी सिलाइयों के साथ अपनी पिनटैक्स को डालते जाना है। कमेंट करके बताना कि कौन सा ट्राउज़र का डिज़ाइन आपको मेरा अच्छा लगा। एक के बाद एक क्रीज को फोल्ड करते जाना है और अपनी पिनटैक्स को डालते जाना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से आप भी अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकती हैं। और ये वाला डिज़ाइन तो आप अपने ट्राउज़र पर या फिर अपने दामन पर भी बना सकती हैं। ये दोनों ही जगह आपको बहुत ही प्यारा और यूनिक सा लुक देगा। और हमने अपनी सभी पिनटैक्स डाल ली हैं। अब ये 2-3 क्रीज और बाकी बची हैं, इन्हें भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इन पर भी हम अपनी पिनटैक्स को डाल लेंगे। एक के बाद एक करके ये मैंने सभी सिलाइयाँ लगा ली हैं। और कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल हमारी पिनटैक्स डली है। इसके बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और इनका रुख मैंने पिनटैक्स का ऊपर की साइड को किया है। अब हमने इसे बीच से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर लूँगी। ये मैंने दोनों भागों में इन्हें कटिंग कर ली है। और कटिंग करने के बाद ये मेरे पास ब्लैक कलर की जॉइंट लेस है। इस वाले कलर पे ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम बीच में जॉइंट लेस को स्टिच करेंगे। और इसका रुख भी हमने ऊपर की तरफ किया है। लेस को कॉर्नर से रखते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। ये छोटा सा कट्स लग गया है, लेकिन मैं इसे आपको आगे कवर करना दिखा दूंगी। और अपनी लेस को रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। ये एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे दूसरी तरफ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ भी हमने अपनी लेस को इसी तरह से कॉर्नर से मिलाकर रखना है और सिलाई को लगाते जाना है। पिनटैक्स का रुख मैंने ऊपर की तरफ को ही किया है, नीचे की तरफ को नहीं किया। आप चाहें तो किधर की साइड भी कर सकती है, लेकिन पिनटैक्स को पिनटैक्स के साथ हम मिलाएंगे, जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जॉइंट लेस तो हमारी लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे सीधा करना है। सीधा करने के बाद अब हम इस पर आयरन करेंगे। और आयरन करने के बाद ये देखो, अब हमारी पिनटैक्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ रही हैं। इसी बात को मैं आपको शुरू से दिखा रही हूँ। अब हम इन पर टॉप स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ। जिस तरह मैं एक साइड लगा रही हूँ इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी इसी तरह से लगाना है। एक कॉर्नर पर हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। दोनों ओर मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये हमारी सिलाई लगी है। अभी हमने ब्लैक कलर के ही ट्रायंगल लेने हैं। ये स्क्वायर पीस हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है। इन्हें फोल्ड करने के बाद मैंने ट्रायंगल का शेप दिया है। और अब हम इन्हें एक के बाद एक रखेंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से आपको भी अपने रखने हैं और एक के बाद एक सिलाई को लगाते जाना है। एक के बाद एक मैंने रखकर इन पर सिलाइयाँ लगा ली हैं और इसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे लगकर तैयार हो चुके हैं। जिस तरह से हमने एक तरफ लगाए हैं इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। इसका भी हम कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे, आमने सामने रखेंगे और किनारे को देखते हुए एक दूसरे के सामने रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। एंगलों को लगाते वक्त हमने एक बात का ध्यान रखना है कि इनके कॉर्नर आमने सामने हो और उसके बाद ही हमने सिलाई को लगाना है। दोनों तरफ हमने ट्रायंगल्स स्टिच कर लिए हैं और हमारा कितना प्यारा ये डिज़ाइन बना है। अब मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी ली है जिसको आपको छोटा सा प्रिंट दिखाई दे रहा होगा। अब हमने पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक पट्टी को सीधी साइड से रखना है और उसके ऊपर हम अपना पैटर्न रखेंगे और उसके बाद हम इसी सिलाई पर अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। पट्टी को मैंने पैटर्न के साथ स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद इसे मैंने आयरन से भी फोल्ड कर लिया। इसे मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एक बार फोल्ड किया है और फिर दूसरी बार। अब हमने इसी सिलाई के ऊपर रखना है और ये जो सिलाइयाँ हैं हमने इसी पट्टी में कवर कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। सिलाई को हमने बड़ी सफाई के साथ लगाना है। इन दोनों सिलाई को हमने एक ही सिलाई में कवर करना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है और कितनी सफाई के साथ हमारी सिलाई लगी है। ये कॉम्बिनेशन से ब्लैक कलर की लेस ली है जो सटल लेस है। इसे हम नीचे की तरफ रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे।
जितनी हमने शो करनी है इतनी बाहर की तरफ और बाकी को हम अंदर की तरफ लगेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये हमारी कितनी प्यारी लेस लग गई है। अब हमने अपने ट्राउज़र पर अपने पैटर्न को स्टिच करना है। पैटर्न को हम उल्टी साइड से रखेंगे और ट्राउज़र को सीधी साइड। जो हमारी सिलाई पहले से ही दिखाई दे रही है इसी सिलाई पर हम अपनी दूसरी सिलाई लगाएंगे। ये हमारा पैटर्न भी ट्राउज़र में स्टिच हो चुका है, जिससे मैं आपको दिखाती हूँ। पैटर्न को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद इस पर आयरन करनी है। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब इस पर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इसके भी फैब्रिक को हम फिक्स करते जाएंगे और टॉप स्टिच को लगाते जाएंगे। ये हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है और ये मैंने प्रेस से एक क्रीज बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर भी हमने अपनी शटल लेस को रखना है और शटल लेस को हमने उल्टी साइड से रखना है और क्रीज पे रखते जाना है, अपनी सिलाई को लगाते जाना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है और इस पर आयरन भी कर ली है। अब इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितना प्यारा हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन बना है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का कलर कॉम्बिनेशन इसमें कितना प्यारा लग रहा है और हमारी पिन टैग्स भी बिल्कुल आमने सामने आ रही हैं और कॉर्नर भी बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं। कमेंट करके बताना कौन सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।